दोस्तों 12 जून 2025 की ये बात है जब एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 का वक्त रहा होगा। उसी समय उसकी पत्नी उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ समझ पाता, खुद को बचा पाता, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब जो महिला होती है अपने एक भाई को फोन करती है और उससे कहती है कि ऐसे ऐसे उसने अपने पति को कत्ल कर दी है। ये बात दोस्तों पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस वाले उस महिला के घर पे पहुंचते हैं और वहीं से उस महिला को हिरासत में लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब पुलिस वाले जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर जो महिला है अपने उस पति का कत्ल क्यों की, तो इसके बाद दोस्तों जिस तरीके का घटना सामने आता है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है सांगली और इसी जिला में एक जगह लगता है कुपवार। इसी कुपवार के प्रकाश नगर स्थित एक कॉलोनी है एकता कॉलोनी और इसी कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अनिल लोखंडे। दोस्तों जो अनिल लोखंडे होता है उसका उम्र तकरीबन 53 साल के आसपास होती है और इस घटना से तकरीबन 15 दिन पहले यानी कि 23 मई 2025 के दिन राधिका नाम के एक लड़की के साथ शादी हुई थी। दोस्तों ये शादी उसकी पहली शादी नहीं थी, इससे पहले भी उसकी शादी हो रखी थी, लेकिन जो उसकी पहली पत्नी थी उसकी कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। पहली पत्नी से दोस्तों उसकी 2 बेटी थी, उस दोनों बेटी की शादी हो जाती है और इसके बाद से दोस्तों अब जो अनिल लोखंडे होता है अपने घर पे अकेले ही रहने लगता है। दोस्तों जो अनिल लोखंडे था उसकी पेट की बीमारी थी और उसी बीमारी से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर दोस्तों उसका रिश्तेदार वगैरह होता है उस अनिल को कहता है कि इस तरीके से अकेले ज़िंदगी जीना आपके लिए मुश्किल है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। और फिर दोस्तों जो अनिल होता है वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद दोस्तों रिश्तेदार के मदद से सातारा जिले के गांव है बादी गांव और इसी गांव का रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राधिका इंगले। दोस्तों राधिका इंगले से इसकी शादी फिक्स करवाई जाती है और 23 मई 2025 के दिन जो अनिल लोखंडे होता है और जो राधिका होती है उस दोनों को शादी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब जो राधिका होती है उस अनिल लोखंडे के घर पे आती है, अपने उस ससुराल आती है और अपने उस पति के साथ बड़े ही आराम से रहने लगती है। कुछ दिन का समय बीता था। अब इधर जो अनिल लोखंडे होता है उसकी उम्र दोस्तों जैसा कि हम पहले ही बताए थे 53 साल उम्र थी और जो उसकी पत्नी राधिका थी उसकी तकरीबन अभी 27 साल के आसपास की उम्र थी। जो अनिल लोखंडे होता है वो सोचता है कि मेरी पत्नी है उसकी अभी कम उम्र है तो हो सकता है वो मेरे से खुश नहीं रह पाती होगी और यही सब सोच करके बार बार जो उसकी पत्नी होती है उससे शारीरिक संबंध का डिमांड करता था। कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी होती है बार बार अपने पति के उस डिमांड से वो परेशान होने लगती है, लेकिन जो उसका पति होता है वो सोचता है कि शादी पूर्ण करने के लिए ऐसा करना जरूरी है ताकि उसकी पत्नी उससे खुश रहे और उसके साथ अपना जिंदगी जिए। लेकिन उसकी पत्नी दोस्तों इस सब से जब बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है तो फिर 10 जून 2025 के दिन जो राधिका होती है और उसका पति अनिल होता है उस दोनों को इसी सब बातों को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। जो अनिल होता है अपने उस पत्नी से शारीरिक संबंध का डिमांड कर रहा था, लेकिन दोस्तों जो राधिका थी उसको ये सब करने का मन नहीं था। इसी सब बातों को लेकर के जब झगड़ा होने लगता है इसके थोड़ी देर बाद दोस्तों जो अनिल होता है अपने कमरे में जाकर सो जाता है। शायद उसे पता ही नहीं था कि रात दोस्तों उसकी ज़िंदगी की
आखिरी रात होने वाली थी। जैसे ही दोस्तों रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 का वक्त होता है, उसकी जो पत्नी होती है, जो राधिका होती है, वो कुल्हाड़ी लेती है और अपने पति के सर पे वार कर देती है। वार कुछ ऐसा करती है कि इससे पहले दोस्तों जो उसका पति अनिल था कुछ समझ पाता, खुद को बचा पाता, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो उसकी पत्नी राधिका होती है वो घबरा जाती है और उसका एक चचेरा भाई होता है, उसे फोन करके कहती है कि ऐसे ऐसे हमने अपने पति को कत्ल कर दी है। इसके बाद दोस्तों अब ये बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस वाले जैसे इस बात को सुनते हैं उस राधिका के ससुराल पहुंचते हैं, यानी कि जो अनिल लोखंडे होता है उसके घर पे पहुंचते हैं। वहीं से दोस्तों उस महिला को हिरासत में लेते हैं और फिर 11 जून 2025 के दिन यानी बुधवार के दिन उसे कोर्ट में पेश करते हैं, जहां से उस महिला को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज देते हैं। अब पुलिस वाले दोस्तों इसके आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन दोस्तों हमारे समाज में इस तरीके की घटनाएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आप सभी लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।